हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता चौहान है और हम इस बुक का न्यू चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीचिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न विल डेफिनेटली टेक्स प्लेस। मतलब कोशिका विभाजन को किस अवस्था में आने के बाद कोशिका विभाजन निश्चित हो जाती है। तो दो फेज होते हैं सेल डिवीज़न के, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के, इंटरफेज और एम फेज। तो एम फेज में एक स्टेज आती है एस फेज एस। तो उसी में जब सेल आती है तो डेफिनेटली निश्चय हो जाता है कि हाँ इसी अब सेल डिवीज़न होगा। तो इसका आंसर सी होगा। बी है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस कॉल्ड। मतलब अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के विनिमय को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन, लिंकेज। तो इसका आंसर बी होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही जेनेटिक मटेरियल जो है थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड इन एनिमल सेल। तो ऑप्शन दिया है सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। तो इसका आंसर सी होगा, सेंट्रियोल, सॉरी ए होगा, सेंट्रियोल। फोर क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दिया है कैरियोकाइनेसिस, जेनेटिक गैमेट रिप्रोडक्शन, साइटोकाइनेसिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी होगा, कैरियोकाइनेसिस। इसी में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में उसका न्यूक्लियस डिवीजन होता है। 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ऑप्शन दिया है हमारे पास, G1 से S में जाता है, S में G2 में जाता है, फिर M रह जाता है, फिर G1 G2 S, फिर G1 G2 S M, फिर G1 G2 M। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, G1 S और G2 फिर M। तो फिर 6 क्वेश्चन है, इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज 2C, then which phase of cell cycle the amount of DNA in the cell remain at 4C cell। यदि DNA की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में DNA की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। तो ऑप्शन दिया है G0 एंड G1। बी ऑप्शन दिया है G1 एंड S, G2 ओनली एंड G2 एंड S फेज। तो इसका आंसर डी होगा। फिर 7 क्वेश्चन है, इन मियोसिस क्रोमोसोम पेयरिंग अकर। ऑप्शन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होती है। ऑप्शन दिया है जाइगोट, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लैप्टोटीन। तो इसका आंसर ए होगा, जाइगोटीन। 8 क्वेश्चन है, माइटोसिस was discovered in animal cell by। तो ऑप्शन दिया है क्रिक, फ्लेमिंग, वाटसन एंड म्यूरे। तो इसका आंसर होगा फ्लेमिंग, बी ऑप्शन होगा। 9 क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेट इटसेल्फ। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में DNA स्वयं की प्रतिकृति बना लेता है। ऑप्शन है एम फेज, एस फेज, G2 फेज एंड G1 फेज। तो इसका आंसर एस फेज होगा। 10 क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ड्यूरिंग माइटोसिस डू द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र
विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो ऑप्शन दिया है एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। 11 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, एनाफेज। 11 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीवन फेज। जीवन प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिया है द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बी ऑप्शन दिया है डीएनए इज नॉट रेप्लिकेटेड इन द सेल। और माइक्रोमोलिक्यूल आर नॉट फाउंड इन दिस फेज। सी डी है सेल ग्रोथ स्टॉप। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जीवन के लिए, तो इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, एस फेज में होता है। 12 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी होगा सही। 12 क्वेश्चन है, द फेज ऑफ द सेल साइकिल इन विच देयर इज एक्सेसिव सिंथेसिस एंड ग्रोथ एंड विच टेक 19% ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल इज। कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है, यह है। ऑप्शन दिया है प्रोफेज, टेलोफेज, इंटरफेज और एनाफेज। तो इसका आंसर होगा इंटरफेज। इंटरफेज में ही 90% लेती है। 13 क्वेश्चन है, विच स्टेज इज कंसिडर द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडिंग द नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन दिया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। डिवीजन अगर इन ईस्ट सेल अप्रॉक्सीमेटली, मतलब टाइम कितना लगता है, तो 90 मिनट 9 मिनट 24 घंटा और 24 दिन। तो इसका आंसर होगा 19 मिनट। 15 क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू मेक 120 सेल फॉर अ सिंगल सेल। तो ऑप्शन दिया है ए 7, 14, 28, 64। तो इसका आंसर होगा 7 जनरेशन के बाद इतना हो जाएगा। इफ़ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कोल्चिसिन इट विल बिकम। यदि एक द्विगुणित कोशिका कोल्चिसिन से उपचारित की जाए तो वह बन जाएगी। ऑप्शन दिया है ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनोप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड। तो अब इसका आंसर होगा डी, टेट्राप्लॉइड। मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। ऑप्शन दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 18 क्वेश्चन है, अ बाइवेलेंट मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। एक द्विसंयोजक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान होता है। 2 क्रोमैटिड एंड 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड एंड 4 सेंट्रोमियर। तो इसका आंसर सी होगा। 19 क्वेश्चन है, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं उनके होने की संभावना है। G1 में है, G2 में है, कि G0 में है, कि एस फेज में है। तो इसका आंसर सी होगा, G0 फेज में है, इसीलिए विभाजन नहीं हो रहा है। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से किस चरण में सेंट्रोमियर का विभाजन शामिल है। ऑप्शन दिया है मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट सेकेंड और टेलोफेज। तो इसका आंसर सी होगा, एनाफेज सेकेंड।
A 21 question है, which stage of meiotic prophase so term analyzation of charismata as its distinctive feature। तो इसका ऑप्शन दिया है पैकेटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन और डायकाइनेसिस। तो ऑप्शन इसका डी होगा सही, डायकाइनेसिस। 22 द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन दिया है बाइवेलेंट साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, टर्मिनलाइजेशन और सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर होगा बी। 23 क्वेश्चन है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। ऑप्शन दिया है पैकेटिन, लैप्टोटिन, जाइगोटिन और डिप्लोटिन। ऑप्शन बी ए सही होगा। सूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत की जाती है तो पैकेटिन से होती है। 24 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई अ पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अंतर्ग्रथित समजात गुणसूत्रों के एक जोड़े द्वारा निर्मित संकुल को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है काइनेटोकोर, बाइवेलेंट, एक्सोनिम और इक्विटोरियल प्लेट। तो इसका आंसर बी होगा। और ये रहे इसी चैप्टर के आंसर जो विजय सर के द्वारा दिए गए हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू।